Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Today I deliver the lecture on the topic of light, lecture number 13 for the class 10th CBSE and ICSE board. Right बेटे? In lecture number 12 what you are discussing? हम लोग क्या उसमें डिस्कस किए थे? बेसिकली स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लाइफ में स्नेल्स लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उनका कॉन्सेप्ट का। तो बेसिकली क्या उनका कॉन्सेप्ट था कि जब भी कोई भी लाइट ऑफ रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट, वहाँ पर हम लोग एंगल के बीच में रिलेशन देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी साइन, बेसिक क्या था उनका कॉन्सेप्ट कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। मात्र एक ही कंडीशन क्या था कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। यानी सेम मीडियम में यदि हम आई और आर का वैल्यू चेंज करते हैं और यदि दोनों का साइन एंगल का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। राइट बेटे? आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न किए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ग्लास स्लैब, दिस इज योर ग्लास स्लैब आई एम टेकिंग। ग्लास स्लैब से जो पिछला जो एग्जांपल दिया था उसमें हम लोग रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ था। इस केस में क्या है, स्पेशल कंडीशन क्या है इसमें, जो लाइट कंसीडर हम कर रहे हैं इस ग्लास में, दिस इज योर ग्लास, राइट? यहां पर कौन सा मीडियम है? एयर, और ग्लास के बाहर भी एयर। ये किस तरह का ग्लास है? रेक्टेंगुलर ग्लास है, राइट बेटे? तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो रे हम कंसीडर कर रहे हैं वो किस तरह का रे है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर का जो लाइट होगा, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, लाइक दैट। ऐसे लाइट बेसिकली क्या है? सेम कलर का मिक्सचर है। सनलाइट की जब बात करते हो तो सारे कलर मेरा मिक्स है। तो अभी तक जो हम लोग स्टडी किए थे जिसमें रे ऑफ लाइट जो था उसमें एवरी कलर आर मिक्सिंग, बट हियर जो मैं केस कंसीडर कर रहा हूं, ये रे ऑफ लाइट किस तरह का है? मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर का रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है इस रेक्टेंगुलर ग्लास पर, राइट बेटे? तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग? ड्रॉ दी नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो ये फॉर एग्जांपल दिस इज योर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रे जो है, रे ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट जो है एयर से डेंसर, ग्लास है तो इट मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कंपेयर टू एयर, सो ग्लास इज योर डेंसर मीडियम, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के रेस्पेक्ट में कम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा? रेयर से रेयर टू डेंसर मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर। जब भी लाइट जाएगा रेयर टू डेंसर तो क्या होगा? टर्न किस साइड में होगा? नॉर्मल की ओर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? तो ये रे ऑफ लाइट टर्न कर गया। यदि ये फॉर एग्जांपल दिस इज योर एंगल आर, एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ यदि ये ग्लास यदि नहीं रहता तो क्या होता? ये रे जो है स्टेट
स्टेट ट्रेवल करके, स्टेट ट्रेवल करता, यही उसका पाथ का डायरेक्शन रहता। यदि ये ग्लास यदि नहीं रहता तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये यदि रे ऑफ लाइट सीधे यही इसका पाथ का डायरेक्शन होता। बट ड्यू टू दिस ग्लास व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर अब रे कहां से जा रहा है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। तो फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, ड्रॉ द नॉर्मल, ड्रॉ द नॉर्मल। नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये भी नॉर्मल है, दिस इज योर ऑल्सो, जहां फर्स्ट जब रे इंसिडेंट हुआ दिस इज योर नॉर्मल लाइन एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल लाइन। दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों क्या है, नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, दिस इज जो एंगल आर, तो ये भी एंगल अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, दो पैरेलल लाइन में है तो वहां पर क्या हम जानते हैं, दो पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये दिस इज योर एंगल आर, तो ये भी एंगल ऑफ आर। जब रेयर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ एंगल कितना हो गया, जो रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ था वही रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पर है, क्योंकि दोनों नॉर्मल पैरेलल है। अब क्या है, आपका जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है डेंसर से एयर में जा रहा, डेंसर से एयर में जा रहा, इट मींस अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, इट मींस ये गया नॉर्मल से दूर। अब जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का सेम है तो यहां भी ये इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर इसको हम लोग ई से इंडिकेट किए, अंडरस्टैंड, इसको क्लियरली समझो। पहले क्या लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी तक जो हम लोग एक क्लास में एग्जांपल लिए थे वहां पर क्या था कॉन्सेप्ट हमारा, रे ऑफ लाइट मींस सारे उसमें कलर मिक्स थे। यहाँ पर हम लोग सिंगल कलर वाला लाइट लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर, रेड ब्लू येलो लाइक दैट। तो मोनोक्रोमेटिक रे है ये इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल ड्रॉ किए, आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीडियम क्या है, एयर टू डेंसर में जा रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगेन क्या हो रहा है, फिर जब ग्लास से एयर में जाएगा तो डेंसर टू एयर, यहाँ पर क्या हो गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर था वो, ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर हो क्योंकि दोनों नॉर्मल हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, डेंसर टू एयर में जाएगा, एयर में जाने के बाद के नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा। दिस एंगल E is called, यहां पर दिस एंगल E is called एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस एंगल E is called एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब क्या ध्यान, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर होगा, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी I इक्वल टू E, यदि एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, देन क्या होगा, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्लास से जो निकल रहा है, आप यहां देख लो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यदि ये ग्लास नहीं रहता तो रे ऑफ लाइट इस तरह से जाता, सॉरी रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस तरह से जाता। ये ग्लास होने के कारण क्या हो रहा है, इसका पाथ डायरेक्शन यूं आया, यूं मुड़ा, फिर यूं गया। लेकिन दोनों में क्या रिलेशन है, यदि ग्लास नहीं रहता और ग्लास में जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इट मींस जब ग्लास से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट जो ग्लास जब नहीं रहता ये पैरेलली शिफ्ट कर गया, आप देखिएगा शिफ्ट क्या हो गया, ऐसे जब ग्लास नहीं रहता तो ये पाथ था, अब ये हो गया। तो रे ऑफ लाइट जो था मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट ये पैरेलली शिफ्ट कर गया, पैरेलली शिफ्ट किया गया। इस कितने से शिफ्ट किया, मैंने यहां पर ले लिया d, कितने से शिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग d से। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट,
जो ये शिफ्टिंग जो हुआ, पैरेलली शिफ्टिंग हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लास यदि नहीं रहता, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ये, ग्लास रहने के कारण दिस ग्लास से जब जाएगा तो रे ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक का डायरेक्शन ये हो गया। तो बेसिकली दोनों में क्या रिलेशन देख रहे हैं? पैरेलली शिफ्ट कर गया, पैरेलली शिफ्ट कर गया। लैटरल मींस जो ये रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर शिफ्ट कर गया। लैटरल मींस परपेंडिकुलर, लैटरल मींस परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर गया। कितना से शिफ्ट किया है? डी से। कितना से शिफ्ट कर गया है? डी से। तो ये कब हो रहा है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन, देन कॉन्सेप्ट क्या रहा है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहां पर हम लोग को ध्यान जो देना है, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है डी, ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? राइट बेटे? तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जितना ही हम इंक्रीज करेंगे, जितना ही इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब आर का वैल्यू कम होगा, यानी नॉर्मल के टुवर्ड्स ये जाएगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा तो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस if you are increasing the value of angle of incidence, lateral displacement also increase। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करें? किस किस पैरामीटर पर lateral displacement डिपेंड कर रहा है, किस किस पैरामीटर पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो यदि आप if the angle of incidence को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? lateral displacement इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद आप ध्यान दोगे यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का वैल्यू इंक्रीज करें, जितना ही मीडियम डेंसर होगा इतना ही ये नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा। तो यदि म्यू का वैल्यू इंक्रीज करने से भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। इट मींस इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ म्यू, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ म्यू, देन व्हाट हैपेंस? लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इंक्रीजेस। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब थर्ड जो है फैक्टर, दिस इज योर थिकनेस। आई एम टेकिंग दिस इज योर थिकनेस रेक्टेंगुलर स्लैब। ये जितना ही थिकनेस ज्यादा होगा उतना ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। इट मींस इसको थिकनेस को मैंने टी से कंसीडर कर लिया, जो स्लैब मैंने कंसीडर किया। इफ यू आर इंक्रीजिंग द थिकनेस, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इंक्रीजेस। राइट बेटे? देन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यदि रे ऑफ लाइट में क्या है? 7 कलर्स मिक्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाइक दैट। तो सबसे आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस में कम होगा? रेड कलर में होगा, ब्लू कलर में होगा। तो अभी आप कॉन्सेप्ट के लिए समझिए कि वायलेट कलर जो है उसका सबसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्मॉल होता है। वायलेट कलर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है। वो वायलेट कलर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसका सबसे, इसका म्यू का वैल्यू जो है, म्यू का वैल्यू जो होता है, सॉरी लैम्डा, वेवलेंथ। वायलेट कलर का, सॉरी वायलेट कलर का सबसे ज्यादा, बेटे सॉरी करेक्शन कर लीजिएगा, वायलेट कलर का सबसे ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, एलडी सबसे ज्यादा होगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन बिहाइंड कि वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर इज वेरी स्मॉल, सबसे कम होता है, वेरी स्मॉल। जितने कलर हैं उसमें वेवलेंथ जो होता है वायलेट कलर का सबसे कम होता है, इसलिए इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है। इट मींस फोर्थ पैरामीटर क्या है? यदि वेवलेंथ कम होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। यदि कोई जो भी रे है जिसका कि वेवलेंथ कम होगा तो उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 पैरामीटर्स कंसीडर कर रहे हैं। बेसिक क्या है इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने का कि यदि स्लैब से लाइट जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, और यदि स्लैब जो नहीं, यदि स्लैब यूज नहीं करते तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाता। स्लैब यूज करने के बाद, ग्लास स्लैब यूज करने के बाद देख रहे हैं कि ये जो लाइट है वो पैरेलली शिफ्ट कर गया है, वो पैरेलली शिफ्ट कर गया है। तो किस किस पैरामीटर पर ये डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। देन व्हाट हैपेंस कि जो रे ऑफ लाइट जो था वो पैरेलली शिफ्ट कर गया, पैरेलली शिफ्ट कर गया।
पैरेलली शिफ्ट करने के बाद हम देखते हैं कि जो दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट 4 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। इफ यू इंक्रीज द इफेक्टिव इंडेक्स LD, lateral displacement also increases. If you increase the thickness of glass, lateral displacement also increases. If you increase the wavelength, then what happens? Lateral displacement is small and inversely proportional का रिलेशन है। इसको बेटे आप ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, किस का ले लिया हम लोग, मोनोक्रोमेटिक ले लिया है। कंसीडर मोनोक्रोमेटिक में मोनो मींस सिंगल कलर का लाइट को हम लोग ग्लास के थ्रू पास करके देखें कि क्या हो रहा है, क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, कि किस फैक्टर पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। ये सारे आज हम लोग स्टडी किए, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। राइट बेटे, यदि कोई भी आपको डाउट्स होता है तो मेरे व्हाट्सएप से आप चैट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू गो माय वेबसाइट। मेरे वेबसाइट पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है sfapatna.com पर। एवरीथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, माय व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स, राइट, और सारे वीडियो लेक्चर्स 9th एंड 10th। लेकिन इसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद देयर इज नो एनी चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन। आफ्टर वी कैन कॉन्टैक्ट विथ मी बाय ऑनलाइन क्लासेस या डिस्कशन विथ योर व्हाट्सएप। और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे वेबसाइट पे भी हैं, और आप SFA पटना यूट्यूब चैनल पर भी सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। राइट बेटे, अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, आपके स्टडी में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, तो काइंडली आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू।